नमस्कार दोस्तों, मऊ लोकल टीवी पर आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश सिंह यादव। इस समय हम भीटी चौराहे पर उपस्थित हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे मनरेगा बचाओ यात्रा के तहत एक यात्रा की शुरुआत की गई है। ये यात्रा जो है गोरखपुर चौरी चौरा से स्टार्ट की गई थी, जो देवरिया बलिया होते हुए ये यात्रा मऊ पहुंची है। और आप देख सकते हैं इस साइकिल यात्रा के थ्रू यहाँ NSUI के छात्र जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ के कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी उन्होंने इस यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया है। आइए हम बात करना चाहेंगे, इनसे बात कराना चाहेंगे। ये कैसी यात्रा शुरू की गई है, कब से शुरू की गई है और ये पूरा मामला क्या बताइए। तो सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। और ये जो यात्रा शुरू की गई है ये 17 जनवरी को चौरी चौरा से हमारे साथियों द्वारा शुरू किया गया है। ये वो साथी हैं जो गांधी की टोपी पहन के गांधी की बात करते हुए गांव-गांव जा रहे हैं। हम गांधीवादी युवा हैं, गांधी को मानते हैं, अम्बेडकर को मानते हैं। और ये 17 जनवरी को जो यात्रा शुरू किया गया है ये देवरिया होते हुए बलिया होते हुए मऊ ज़िले में है। इसके बाद ये यात्रा गाजीपुर जाएगी, उसके बाद ये बनारस जाएगी। मनरेगा बचाओ यात्रा क्यों शुरू करनी पड़ी? मनरेगा बचाओ यात्रा शुरू करने का जो कारण था कि जो मनरेगा के अंदर जो प्रावधानों में बदलाव किया गया है ये पूरी तरीके से मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी प्रावधान है। क्योंकि मनरेगा का जो लाभ था वो सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतों को मिला। ग्राम पंचायतों की स्वायत्ता को ख़त्म किया गया है। पहले काम करने का जो निर्णय था वो ग्राम पंचायतों के पास था और जो गांव के मजदूर थे, गांव के जो लोग थे, उनको ग्राम पंचायत में नौकरी मिलती थी, काम करने का अधिकार मिलता था। इसमें बदलाव किया गया, बजट में कटौती की गई है। अब होना ये है जो हम देख पा रहे हैं कि अडानी की सीमेंट फैक्ट्रियों से जो सड़क बनेगी, मान लीजिए अगर ये मेरा गांव है तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर मुझे काम मिलेगा और मुझे काम करने के लिए जाना पड़ेगा। तो इससे महिलाएं एक तरफा बाहर हो जाएंगी। जो दलित समाज की महिलाएं, जो पिछड़े समाज की महिलाएं हैं, जो पहली बार घरों से बाहर निकल के आर्थिक रूप से सशक्त हो रही थी, काम कर रही थी, वो पूरी तरीके से इस योजना की वजह से बाहर हो जाएंगी। तो जो मनरेगा था वो कानूनी अधिकार था काम देने का, और जो BBG ग्राम जी है ये योजना सिर्फ है, ये कानूनी अधिकार नहीं है। तो रोजगार के कानूनी अधिकार को समाप्त कर दिया गया है और इसके खिलाफ हम हैं। मतलब आपको लगता है कि इसमें कानून में फेरबदल करके अन्याय किया जा रहा है लोगों से? हाँ, पूरी तरीके से ये जो सरकार है ये लगातार आप देखेंगे तो संविधान में लगातार ये छेड़छाड़ कर रहे हैं, संविधान में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरीके की जो भी मजबूत योजनाएँ हैं उसमें बदलाव कर रहे हैं, कहीं नाम बदलने के बहाने से या फिर कहीं किसी और तरीके से। भाजपा नेताओं को कहना है कि हमने दिनों की संख्या बढ़ा दी है। मतलब वही बात हुई ना कि हम और आप मित्र हैं और मैं ये कहूँ कि भैया हम डेली शाम को आपको 50 रुपया देंगे और मेरी औकात इतनी नहीं कि मैं आपको 10 रुपया दे पाऊँ। और जब भैया मेरे से कहें कि आप तो 50 रुपये देने का वादा किए थे, फिर मैं भैया बोले अरे भैया चिंता काहे कर रहे हैं, हम आपको डेली अब शाम को 100 रुपया देंगे। लेकिन वही बात है कि औकात 50 रुपये की, अब 15 रुपये की नहीं है। ये बात कर रहे हैं 125 दिन देने की, 100 दिन तो दे नहीं पा रहे हैं। और मनरेगा में क्या प्रावधान था, ये था कि 100 दिन न्यूनतम रोजगार देने की गारंटी थी। इसमें ये तो नहीं कहा गया था कि नहीं 100 ही दिन देना है, न्यूनतम 100 दिन की बात थी। और भाजपा की सरकार 20 से 25 दिन देने में विफल रही है। ये कहाँ से 125 दिन देगी? मनरेगा बचाओ यात्रा को किस तरह का समर्थन मिल रहा है? मनरेगा बचाओ यात्रा को सभी राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है, सामाजिक दलों का समर्थन मिल रहा है और वो सारे युवाओं का समर्थन मिल रहा है जो कहीं ना कहीं इस बात को समझते हैं कि जो भाजपा की सरकार है और RSS सरकार है ये अडानी अंबानी की दलाली कर रही है, हमारे लिए छात्रों के लिए कुछ नहीं कर रही है, युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है, नौकरी दे रही है। इस तरीके के सारे छात्रों का, युवाओं का, महिलाओं का समर्थन मिल रहा है हमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम मृत्युंजय है और हम मऊ जिले के रहने वाले हैं। यात्रा में हम साथी हैं, गांधीवादी युवाओं के साथ चल रहे, गांधी को मानते हैं, अम्बेडकर को मानते हैं। ठीक है, ठीक है। ये मृत्युंजय जी थे और जो साइकिल यात्रा में शामिल है और काफ़ी लंबी यात्रा करके ये लोग अभी भीटी पहुँचे हैं। और यहाँ पर कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं लोग, उनके द्वारा इनका स्वागत किया गया है। आइए हम इन लोगों से भी बात करना चाहेंगे। आप बोलिए।